हाँ, अगर मेरे को एफ डैश जीरो चाहिए तो मैं क्या लगाऊंगा फॉर्मूला, एफ ऑफ जीरो प्लस एच माइनस एफ ऑफ जीरो अपॉन में एच लगा दूं। यहां तक कोई दिक्कत? बोलो बोलो, नहीं ना? हेलो, देखो देखो, जब भी ऐसे क्वेश्चंस आए ना, जब भी ऐसे क्वेश्चंस आए, अपन के पास एक फार्मूला, या तो ये वाला, तो ये वाले फार्मूला क्या बोल रहा है, एफ डैश जीरो अपन को चाहिए तो क्या करूंगा, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, एफ ऑफ एच क्या आएगा, जीरो प्लस एच में एफ ऑफ एच बचा, तो एफ ऑफ एच क्या आएगा, एच स्क्वायर साइन वन बाई एच माइनस एफ ऑफ जीरो वैल्यू कहाँ गिवन है, ये जीरो है ना, अपॉन में एच बैठेगा। यहां तक कोई दिक्कत? नहीं। अब एच से एच कैंसिल आउट कर दूं मैं, एफ डैश जीरो क्या आ गया, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एच साइन वन बाई एच आ गया। और अगर मैं अब लिमिट अप्लाई करता हूं तो मेरे को फॉर्म बताओ पहले तो, फॉर्म बताओ पहले तो, इसके इनपुट में इन्फिनिटी आ रहा है, मतलब साइन इन्फिनिटी बन रहा है, अपन ने कहा था माइनस वन से वन के बीच में घूमेगा, इसका मतलब क्या हुआ, जीरो इंटू माइनस वन से वन, आउटपुट क्या देगा, जीरो। जीरो। एफ डैश जीरो क्या आ गया अपन को, जी। यहाँ तक कोई संशय नहीं नहीं है, नोट हो गया? नहीं, सर ऊपर नीचे। एक होमवर्क दे दूं? सर नीचे नीचे, थोड़ा नीचे सर, नीचे 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 नीचे। हो गया। एक होमवर्क चिपका दूं?
साइन, ये साइन है ना, एक ये वाला करके लाना है और एक ये वाला करके लाना है। कैसे करोगे, ये क्लियर है? यस क्या करोगे भाई, अप्रोच जो अभी अपन ने पढ़ी है ना। अच्छा, एक मैं चिपका देता हूँ और वो भी कर लेते हैं। एफ एक्स इक्वल्स टू में क्वेश्चन है x माइनस वन अपॉन में 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 x डज नॉट इक्वल्स टू 1 x इक्वल्स टू 1 माइनस 1/3 f डैश 1 इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क ना। ये क्लियर है? यस अब देखना, क्वेश्चन को ब्रेक करने का दिमाग है, अप्रोच सीखना। अप्रोच, ऊपर कौन बैठा है? x माइनस वन। नीचे कौन हाँ बैठा है? 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5। कब बैठा है ये? जब x नॉट इक्वल टू 1 है। इतना पकड़ में आई बात? यस पक्की बात? पक्का ना? अच्छा, हाँ अब सुनना, इसका मतलब अगर x डज नॉट इक्वल्स टू 1 पर ये बोल रहा है तो इसका मतलब माइंड में एक बात फट से हिट करनी चाहिए। ये x डज नॉट इक्वल्स टू 1 बोल रहा है, इसका मतलब इसके डिनोमिनेटर में ऐसी कुछ क्वांटिटी बन रही होगी जो इसमें x बराबर 1 डालने पर क्या दे रही होगी? 0 दे रही होगी, इसीलिए तो डिफाइन नहीं है उस पे। इतना पकड़ में आई बात? नहीं आई, नहीं आई, नहीं आई, नहीं आई। आई कि नहीं है नहीं है नहीं आई नहीं आई इसने इसने x बराबर, इसमें x डज नॉट इक्वल टू 1 पर इसको अलग से फंक्शन डिफाइन करने के लिए क्या मजबूरी थी उसकी? ओ बेचारे की पूरी यही थी कि x बराबर 1 पर फंक्शन डिफाइन नहीं हो रहा था। मजबूरी यही थी, कमी यही थी, है ना। और कमी ये तभी यही थी तो इसके डिनोमिनेटर में जीरो क्वांटिटी बन रही होगी, तभी तो ये x माइनस 1/0 इन्फिनिटी दे रहा होगा, तभी तो नॉट डिफाइन हुआ होगा। यस और अगर ये जीरो दे रहा होगा इसका मतलब नीचे वाली क्वांटिटी x बराबर 1 को सेटिस्फाई कर रही होगी, तभी ये जीरो बना होगा। ये बात पकड़ में आई? इसका मतलब अगर इतनी बात पकड़ में आ गई तो इसका मतलब फट से हिट करनी चाहिए माइंड में कि ये वाला क्वांटिटी जो होगा उसके फैक्टर में x माइनस 1 आ रहा होगा। इतनी बात पकड़ में आई? इतनी बात पकड़ में आई? इसका मतलब f ऑफ x को अगर मैं ऐसा लिख दूं, x माइनस 1 अपॉन में x माइनस 1 कोई फैक्टर आ रहा होगा, इसका मतलब दूसरा वाला कौन सा आएगा? 2x स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 5, ये आएगा। कोई दिक्कत? क्यों किया है बताओ? क्योंकि ऊपर और नीचे कट रहा है। बात पकड़ में आई? इसीलिए अपन के माइंड में तुरंत हिट किया कि भाई ऊपर x माइनस 1 बैठा और ये डज नॉट इक्वल्स टू 1 है, इसका मतलब नीचे वाली क्वांटिटी x डज नॉट इक्वल्स टू 1 का फैक्टर दे रही होगी, इसका मतलब ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, मेरा कैलकुलेशन थोड़ी कम हो जाएगी। ये बात पकड़ में आई? और फंक्शन कितना बचा? 1/2x माइनस 5 x डज नॉट इक्वल्स टू 1 के लिए और x बराबर 1 के लिए -1/3। यहाँ पे कोई संशय? अब क्या करोगे? सिंपल अप्रोच। क्या मांगा है इसने? f डैश 1 मांगा था ना। f डैश 1 के लिए क्या चाहिए रहता है अपन को? लिमिट
एच टेंडिंग टू 1 एफ एक्स माइनस F1 अपॉन में एच माइनस 1। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है? अब क्या करोगे, लिमिट एच टेंडिंग टू 1 एफ एच क्या दे देगा 1/2h माइनस 5 माइनस F1 क्या दे देगा -1/3 देगा, तो माइनस ऑलरेडी तो 1 + 1/3 आ जाएगा, और h -1 करेंगे तो h -1 यहाँ आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई संशय? अब कुछ नहीं बचा है, अब लिमिट के क्वेश्चन बचा है, इसको आगे तुम सॉल्व कर सकते हो। अपन ना आगे बढ़ते हैं, अपन इसको डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। ये नोट हो गया इतना? ये बताओ पहले, ये नोट हो गया? हो गया। अब सुनना, अब जब भी अपन के पास ऐसा कुछ बने कि नॉट इक्वल्स टू 1 आए और उसमें नॉट इक्वल्स टू 1 वाला फंक्शन उसको 0 नहीं बना रहा है, तो अपन डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करेंगे जाके अंदर घुस के। डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करेंगे अंदर घुस के, है ना? क्या आएगा बोलो, क्या आएगा? f'1 f'(x) क्या आया 1/x फॉर्म है, -1/2x + 5 का होल स्क्वायर इंटू में 2 आएगा, ये 0 पकड़ाएगा। x इज नॉट इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1। और मेरे को क्या चाहिए, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 चाहिए, f1 डाल दो, अब f'1 डाल दो, तो -2 में 2 + 5 दे देगा, मतलब -2/7 दे देगा। यही अपन का आंसर आ गया। ये बात पकड़ में आई? यहाँ तक कोई संशय तो बोलो। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है? आगे बढ़े, हटा दे, ये हटा दे। चल एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए चिपका देते हैं। y बराबर e⁻³ log x माइनस e⁻⁴ log x अपॉन में e⁻⁴ log x माइनस e⁻² log x y डैश इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। कर पाओगे ये वाला? कैसे? अरे ध्यान से देखो। एक हिंट दे देता हूँ मैं, ऐसा लिख दूं, ऐसा लिख दूं और इसको हटा दूं मैं, अब कर देगा तो क्या बचेगा? यही बचेगा। अब तो बच्चों वाला रहेगा, है ना? चलो आगे बढ़ते हैं, अगला देखो। क्वेश्चन है, इफ a sin square x plus y is equals to b, then divide by dx। बोलो क्या करोगे? बोलो बोलते रहो। पहले इसकी शक्ल बताओ। साइन स्क्वायर एक्स प्लस वाई जैसी है, अपन दोनों तरफ क्या चिपका, डिफरेंशिएशन dy by dx। इसको dy by dx b। अब बताओ, ये तो कांस्टेंट है ना, बाहर ले आऊं? हाँ। अंदर क्या बचा? और इसका कांस्टेंट का 0 आ जाएगा। इतना सवाल बचा। हाँ। अब बताओ, शक्ल कैसी इसकी, एक्स स्क्वायर जैसी, तो क्या आएगा
टू साइन एक्स, पहले तो टू साइन एक्स आएगा, लेकिन साइन के अंदर कौन है, एक्स प्लस वाई। अब अगले का होगा, अगले के अंदर कौन बैठा है, कॉस साइन एक्स, तो साइन एक्स से क्या आता है, कॉस एक्स प्लस वाई। यस सर। यहाँ पर कोई दिक्कत, और उसके भी अंदर कौन बैठा है, एक्स प्लस वाई, तो एक्स का क्या आएगा 1, वाई का क्या आएगा dy बाई डी एक्स, इसको में 0। यहाँ तक कोई संशय है, नहीं है। बस आ गया अपन का आंसर। तो यहाँ से dy बाई डी क्या है, अब देखो देखो, टू साइन ए कॉस ए, साइन 2a दे देगा ये, बोलो बोलो, इसको टू 0 दे देगा, यहाँ तक कोई दिक्कत। तो यहाँ से dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, -1, अरे ये तो 0 चला जाएगा ना, क्लियर है ये बात, क्लियर है। पक्का। ऐसे तो लंबा करना पड़ेगा। क्या हुआ, अगला क्वेश्चन, चलिए। अगला क्वेश्चन ले लेता हूँ, कुछ ले लेता हूँ सस्ता सा। हाँ, क्वेश्चन क्लियर है, बोलो क्या मांग रहा है अपन से, dy बाई डी एक्स दे मांग रहा है, लेकिन फंक्शन इसने x में दे रखा है, y में दे रखा है, तो क्या करोगे, वही अपना सी एंड डू रूल, सी डी रूल क्या बोलता है, x - 1 अपॉन में, सीडी रूल। अरे यार ये वाला कंपोनेंट डिविडेंड रूल पढ़ा है ना, पढ़ा है। नहीं पढ़ा है क्या, पढ़ा है। इसमें तो सर लिमिट निकालते हैं ना इस रूल में। ये आएगा ये आएगा, यस सर। इसमें तो सर लिमिट निकालते हैं ना इस रूल में तो। नहीं नहीं, अच्छा अच्छा अच्छा। आएगा, अरे अरे ये नहीं पढ़ा है, x/1 अगर ऐसा लिखा है a बाई बी इक्वल टू पढ़ा है पढ़ा है पढ़ा है पढ़ा है पढ़ा है। सी बाई सी माइनस डी प्लस डी, है ना, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x - 1 अपॉन में x प्लस 1 इक्वल्स टू में -2 रूट वाई अपॉन में 2 से 2 कैंसिल आउट, तो रूट वाई क्या आ गया 1 माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स, तो y की वैल्यू क्या आ गई 1 माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत, नहीं है। अब क्या करोगे, अब फंक्शन अपन का क्या बन गया, ये बन गया, अरे अब तो कुछ बता ही नहीं इसमें, क्या करोगे, पहले शकल का फिर अक्ल का, तो 2 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, अब अक्ल में कौन बैठा है 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, 1 प्लस एक्स तो एज इट इज -1 माइनस 1 माइनस एक्स 1, यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। है ना, अंदर क्या बचा -1 माइनस एक्स प्लस एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, एक्स से एक्स कैंसिल आउट, तो क्या बचा -4 1 माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स का होल, क्लियर है ये, यस सर। यहाँ तक कोई दिक्कत, नहीं है। आगे बढ़े हैं, ये अगला क्वेश्चन और चिपका लेते हैं, ठीक है। y बराबर 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स देन dy बाई डी एक्स, लेकिन इसमें ना ऑप्शन को देखते हैं, इसके ऑप्शन को देखते हैं, y अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, b अपॉन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर -1, c इक्वल्स टू 1 y अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हाँ, अब अगर ऑप्शन को ऑब्जर्व करो, अभी तक जितने अपन ने कैलकुलेशन किए हैं उसके अंदर क्या y इक्वल्स टू में y का फंक्शन आता था क्या, dy बाई डी एक्स अभी y का आया था, नहीं। नहीं आया था ना, हमेशा जब भी अपन सॉल्व कर रहे थे हमेशा dy बाई डी एक्स का फंक्शन आ रहा था, सामने वाले जितने भी इनपुट थे सारे सारे x में थे, यहाँ पे कोई फंक्शन, यस सर। यहाँ पर इसने गड़बड़ कर दिया, आंसर किसमें चिपका दिए इसने, वाई। y भी चिपका रखा है, साथ में ऑप्शन में क्या चिपका रखा है,
वाई। वाई। तो जब भी वाई दिखे ऑप्शन में, माइंड में तुरंत एक बात तो हिट करनी चाहिए कि भाई वाई आ रहा है और वाई ऊपर आ रहा है। कहां पर आ रहा है? ऊपर। ऊपर आ रहा है। इसका मतलब पक्का पक्का बता रहा हूँ कि इधर वाली पार्टी में नीचे वाई बना होगा और डिवाइड बाई डीएक्स बना होगा, तभी ये वाई भग के ऊपर गया होगा। है ना? है ना? है ना? और ये 1/y Yes. कब बनता है? जब लॉग लेते हैं। बात पकड़ में आई? तो माइंड में तुरंत एक बात हिट करनी चाहिए कि ऊपर वाई आ रहा है, इसका मतलब लॉग लिया गया है धोखे से कहीं भी, तो लॉग ले लूं दोनों तरफ। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है? नहीं है? नहीं है? अब अगर और इसको फर्दर सॉल्व करूं तो लॉग रूट एक्स को 1/2 लॉग लिख सकता हूं। लिख लूं? यहां तक कोई दिक्कत? इसको मैं और अच्छे से लिखूं तो क्या लिखूंगा? 1/2 लॉग 1 माइनस एक्स माइनस लॉग 1 प्लस एक्स लिख दूं। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है? अरे अब बोलो। अब अगर मैं दोनों तरफ डिफ्रेंसिएशन करूं एक्स के रिस्पेक्ट में, तो लॉग वाई 1/2 डिवाइड बाई डी एक्स लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स माइनस 1/2 डिवाइड बाई डी एक्स लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स दे देगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? और ये log y का क्या आएगा? 1/y और y का डिवाइड बाई डी एक्स इसको में 1/2 log x का 1/1 माइनस एक्स और 1 माइनस एक्स का -1 माइनस 1/2 log x का 1/1 प्लस एक्स और 1 प्लस एक्स का 1। यहाँ तक कोई संशय है? 1/y डिवाइड बाई डी एक्स इसको में 1/2 दोनों से कॉमन ले लो, माइनस 1 में 1 माइनस एक्स माइनस अपॉन 1 प्लस एक्स। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है? इसका मतलब क्या हुआ? dy बाई डी एक्स, इस y को उधर ले जाऊं तो y/2 पकड़ा गया अपन को। यहाँ से -1 माइनस एक्स -1 प्लस एक्स अपॉन में 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर पकड़ा देगा, a माइनस बी ए प्लस बी। यहाँ से x कैंसिल आउट, -2 बचा, तो -2y अपॉन में 2 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट, तो -y अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर बचा। यहाँ से y अपॉन में एक्स स्क्वायर -1 बचा। देखो देखो कोई ऑप्शन मैच कर रहा है कि y अपॉन एक्स स्क्वायर -1? ये मैच कर रहा है। पकड़ में आई बात? इस क्वेश्चन को बताने का मेरा क्या लॉजिक था? क्लियर है? हुआ? पकड़ में आई बात? सर नीचे 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 नीचे। अरे थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा बहुत ही तो बहुत नीचे हो गया सर, थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा सा ऊपर। हाँ हाँ। क्यों लॉग लिया ये थोड़ा क्लियर सा हो? नीचे। यस लॉग सर। थोड़ा सा और नीचे। अच्छा। हो गया? हो गया। है ना? चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। एक होमवर्क के लिए चिपका दूं? चिपका दो सर। नो। x over minus x plus 1 upon x square plus 1 divided by dx. कैसे करोगे? Okay. कैसे करोगे? पहले दो तरफ लॉग लेना है, इसमें भी क्या नहीं, तो पहले तरफ लॉग है ही, उसको क्या करना। लिख लेना पहले इसको, अब कर ले जाओगे लॉग यस सर। इसका, है ना? चलो एक क्वेश्चन और चिपका सर देते एक हैं। मिनट सर, सर थोड़ा पीछे सर, पीछे थोड़ा सा पीछे सर। हो गया। एक क्वेश्चन और चिपका देता हूँ, फिर क्लास खत्म करता हूँ, है ना? साइन वाई इक्वल्स टू में एक्स साइन ए प्लस वाई डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल्स टू में क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन सुनना है इसके, ऑप्शन क्या गिवन है? कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन में ए, बी कॉस ए अपॉन में कॉस स्क्वायर
ए प्लस वाई सी साइन स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन में साइन ए डी साइन ए अपॉन में साइन स्क्वायर ए प्लस वाई। हाँ, ऑप्शन क्लियर है। Yes. ऑप्शन को अगर मन की आंखों से देखो तो देखो देखो एक बात दिखेगी तुमको कि इसमें कहीं भी एक्स का टर्म नहीं आ रहा है। आ रहा है नहीं आ रहा। मतलब एक्स क्या हो गया, गायब हो गया। Yes, sir. तो क्या करें, अब सुनना, एक बात बताना, जब अपन dy बाई डी एक्स निकालते थे तो कौन गायब होता था, y की x इसमें y। Why? अरे अरे, dy बाई डी एक्स जितने भी फंक्शन आए थे जो सामने लिखे थे उसमें कौन आता था, केवल और केवल। X. तो अगर मैं dx बाई dy निकालूंगा तो सामने वाले में कौन बैठेगा, तब कौन बैठेगा, y। इतनी बात पकड़ में आई, ये बात पकड़ में आई, ये बात Yes, पकड़। sir. इसका मतलब इसने कहीं ना कहीं dx अपॉन dy से खेला है, गायब हो गया। इसका मतलब ये खेल किसमें खेल रहा है, अच्छा। ये बात पकड़ में आई है ना। अब अपन को dx अपॉन dy निकालना है बस। तो पहले dx अपॉन dy के लिए x चाहिए रहेगा, तो क्या निकलेगा, x साइन y अपॉन में साइन a प्लस वाई। और dx अपॉन dy चाहिए तो क्या आएगा, इसका होल स्क्वायर, इसको एज इट इज साइन y का कॉस y माइनस साइन y कॉस a प्लस वाई दे देगा। देखो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी साइन ए प्लस वाई माइनस वाई, वाई से वाई कैंसिल आउट, साइन स्क्वायर ए प्लस वाई। तो क्या आ गया, साइन ए अपॉन में साइन स्क्वायर ए प्लस वाई आ गया। Okay. कर तो तुम डिवाइड बाई डीएक्स से भी कर सकते थे, लेकिन बस फिर बहुत लन दिया जाता है, बहुत, फिर सारे टर्म एक्स में आते हैं, फिर वहां से एक्स तुमको रिमूव करना पड़ता है ना। Yes, sir. इसीलिए अपन ने स्मार्टनेस दिखाई, थोड़ी दिमाग लगाया। लेकिन तुमको कैसे होता है कि तुम स्मार्ट हो, Hmm. है ना, बात तो यही है। तो वो कब आएगी स्मार्ट, Hmm. तब आएगी जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। और क्वेश्चन तुमको प्रैक्टिस करने नहीं है, Hmm. तो इसका मतलब